हेलो एवरीवन। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर ग्लोब। ठीक है, ज्योग्राफी सेक्शन अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, तो उसका जो चैप्टर है ग्लोब, उसी को देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लोब जिसमें मेनली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। तो शुरू किया जाए। इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, तो वो है ग्लोब, इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, हेमिस्फीयर, टाइम मेरिडियन और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST काम करता है वो उसके बारे में देखेंगे। ग्लोब ग्लोब एक, जैसे कि अर्थ का जो शेप है ना, उसी को ग्लोब बोला गया है, जो 3D शेप में है। इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नीडल जिस तरह से ग्लोब में दिखाया गया है वो नीडल, ओरिजिनल में नीडल ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि एक नीडल पे लगा हुआ है, उस पर राउंड कर रहा है, मतलब कि स्पिन कर रहा है अर्थ। ऐसा कोई रियलिटी में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, ये सच्चाई है कि अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, लेकिन इस तरह से नीडल वगैरह कुछ लगा हुआ नहीं है। रोटेट तो करता है। आगे तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर इज नो सच नीडल। नीडल यहाँ पे रियल में कोई नीडल्स नहीं होता है। हाँ, लेकिन इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। एक इमेजिनरी लाइन के अराउंड जो अर्थ है वो रोटेट करती है। तो ये इमेजिनरी लाइन का कॉन्सेप्ट लाने का ज़रूरत क्यों पड़ा, इसका आवश्यकता क्या पड़ा, तो इसके बारे में अगर बात करें तो चूँकि पूरे अर्थ जो है वो राउंड है, गोल है। जैसे अर्थ का लोकेशन, अर्थ पे हो गया भारत, अमेरिका, USA, जापान, ये सारे कंट्रीज़ का एक सर्टेन पॉइंट से कहीं पे भी किसी भी चीज़ को लोकेट करने में बहुत सारी दिक्कतें होने लगी थी। मैप पे बताना दिक्कत थी, इसीलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए, सॉल्यूशन के लिए एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट लाया गया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, जिसके तहत हमें जो है किसी भी पॉइंट को, किसी भी जगह को अर्थ पे किसी भी पॉइंट पे उसको लोकेट करना आसान हो गया, किसी भी जगह को पहचानना आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल्स, ये देख चुके। हाँ, लेकिन अर्थ जो है वो अपने एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। इस एक्सिस, एक इमेजिनरी एक्सिस के तहत जो है वो अर्थ हमेशा राउंड करते रहती है, स्पिन करते रहती है, जो एक इमेजिनरी लाइन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अर्थ अगर इस इमेजिनरी लाइन कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसको जो है एक लैटिट्यूड, यहाँ पे एक लैटिट्यूड हो जाता है और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड्स की अगर बात करें तो ये जो है इक्वेटर के पैरेलल सारे जितने भी लाइन होंगे, ठीक है, उसको लैटिट्यूड बोलेंगे। जितने भी लाइंस, उसको लैटिट्यूड बोला जाएगा। ठीक है, हाँ, लॉन्गिट्यूड की जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की और जो लाइन आएगा उसको लैटिट्यूड बोला जाएगा, लॉन्गिट्यूड बोला जाएगा। और बीच में जो ये बॉक्स बन रहा है वो नजर आ रहा है, ये बॉक्स है ना, इस बॉक्स को ग्रिड बोला जाता है। ठीक है, अब इसको कुछ थोड़ा सा देखते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में। इक्वेटर ये 0 डिग्री, जो ये लैटिट्यूड्स हैं सारे, और इस तरह से जो है भारत बोलते वर्ल्ड का जो है ग्लोब को वो कुछ भागों में बांटा गया है टेम्परेचर के अनुसार, जो कि अर्थ का रोशनी जिस प्रकार से पड़ता है उसके अनुसार बांटा गया है लैटिट्यूड के फॉर्म में। तो ये 0 डिग्री का एक स्पेशल नाम दिया गया है इक्वेटर। ठीक है, और इसको 23.5 को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
और ये 23.5 साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हाँ, तो इसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इसको 66.5 को अंटार्कटिक सर्कल, और ये जो हो गया ये साउथ पोल हो गया, ऊपर नॉर्थ पोल हो गया, और ये 66.5 नॉर्थ को आर्कटिक सर्कल। ठीक है, अब नॉर्थ इक्वेटर से इधर 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, इस जोन को टॉरिड जोन बोलते हैं, सबसे ज़्यादा गर्म जोन। ठीक है, क्योंकि इस जोन में अर्थ की रोशनी डायरेक्टली पड़ती है, इसीलिए इसको टॉरिड जोन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66 डिग्री नॉर्थ तक, यानी कि आर्कटिक सर्कल तक, इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। और फिर 23.5 साउथ से लेके 66.5 तक, इसको भी टेम्परेट जोन बोलते हैं। और फिर आर्कटिक सर्कल यानी 66.5 से लेके साउथ पोल तक 90 डिग्री साउथ तक, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीज जोन। सबसे कम टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलता है। उसी तरह से फ्रीज जोन ऊपर भी हो गया 66.5 नॉर्थ से लेके नॉर्थ पोल तक। ठीक है, जीरो इक्वेटर जिसके बारे में बात की, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर, उसी के बारे में बताया गया है। फिर लैटिट्यूड पैरेलल्स, लैटिट्यूड्स मतलब ये जो अर्थ हो गया ये इक्वेटर 0 डिग्री, इसके जितने भी पैरेलल हैं ये सारे लैटिट्यूड्स के पैरेलल हैं। ठीक है, इसको पैरेलल बोला गया। उसके बाद इक्वेटर 0 डिग्री है ना, इसको इक्वेटर बोला गया। इक्वेटर के नॉर्थ में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उसको नॉर्थ लैटिट्यूड बोला गया। और ये जो इक्वेटर के साउथ में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उसको क्या बोला गया, साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, ये सारा कुछ देख चुके। 0 डिग्री को इक्वेटर बोलते हैं, 90 डिग्री साउथ पोल को 90 साउथ से डिनोट करते हैं, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। ये सब लैटिट्यूड्स का ही अलग अलग है। 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 साउथ, ये इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये इसको 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो होगा इक्वेटर्स के उसको आर्कटिक सर्कल, और जो साउथ में होगा उसको अंटार्कटिक सर्कल। ये सब देख चुके हैं, वही सेम है। सेम चीज़ जो देखे अभी, ये जो है फ्रीज जोन होगा, नॉर्थ टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन होगा इक्वेटर से 23.5 नॉर्थ तक और 23.5 साउथ तक, ये टॉरिड जोन कहलाता है। टेम्परेट जोन 23.5 नॉर्थ से लेकर 66.5 नॉर्थ तक, और 23.5 साउथ से लेकर के 66.5 तक जो है ये टेम्परेट जोन कहलाएगा। और फिर 66.5 से साउथ में साउथ पोल तक यानी 90 डिग्री तक फ्रीज जोन, और ये ऊपर में उसी तरफ फ्रीज जोन है, नॉर्थ में ही सेम एकदम होगा। सेम चीज़ वही यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन करके। ठीक है, कारण क्या है, तो कारण है इसका सिंपल सा, जो जैसे कि एक ये टॉरिड जोन हो गया। हाँ, टॉरिड जोन में इस तरह से लाइट जो है इक्वेटर पर डायरेक्ट लाइट पड़ता है सन का, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा हीटिंग जोन हो जाता है, इसीलिए इसको टॉरिड जोन बोला गया। और टेम्परेट जोन में थोड़ा स्लाइटली पड़ता है तो ये टेम्परेट जोन कहलाता है। 66.5 से ले 23.5 नॉर्थ से लेके 66.5 नॉर्थ तक, और 23.5 साउथ से लेके 66.5 साउथ तक, ये जो हो गया वो टेम्परेट जोन। और साउथ पोल में 66.5 से लेकर साउथ पोल यानी कि वो फ्रीज जोन, और 66.5 नॉर्थ से लेकर के 90 डिग्री यानी नॉर्थ पोल तक वो हो गया फ्रीज जोन।
अब आते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है? तो लॉन्गिट्यूड बस इसी का सेम वर्जन है, लेकिन ये कुछ इस तरह से हो गया। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल से जो साउथ पोल की ओर लाइन आएगा, ठीक है, उसको लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। इस तरह से लाइन बनता जाएगा, इसको लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। और यहाँ जो एक लाइन होगा जहाँ से हम लोग शुरू करेंगे नापना, ठीक है, इसको नापने का तरीका क्या है कि एक 0 डिग्री ले लिए और इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में चल गए और इधर वेस्ट में चल दिए, ठीक है। इधर वेस्ट में नेगेटिव हो गया, मान के चले इसको 0 डिग्री, और इधर ईस्ट में इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको नेगेटिव ले लेते हैं, और ये टोटल 180 इधर से जाएगा और 180 इधर से जाएगा, ठीक है। 180 वेस्ट में चला जाएगा और 180 ईस्ट में चला जाएगा पॉजिटिव तक। तो टोटल कितने लॉन्गिट्यूड होंगे? 360, है ना। टोटल जो है 360 लॉन्गिट्यूड होंगे। और ये जो 0 डिग्री पास करता है वो किसको लिया गया है? तो टाइम मेरिडियन इसका नाम दिया गया है। 0 डिग्री को क्या दिया गया है? टाइम मेरिडियन। टाइम मेरिडियन नाम दिया गया है, और ये ग्रीनविच लंदन से पास होता है। इसी के आधार पे जो है टाइम डिसाइड होता है। चलिए उसको देखते हैं थोड़ा सा आगे। ये सेम चीज़ है, यहाँ नॉर्थ पोल हो गया और नीचे साउथ पोल हो गया, ये 0 डिग्री, ठीक है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल में ये लाइन यहाँ पे नॉर्थ पोल को ज्वाइन कर रहा है। नॉर्थ से साउथ जितने भी लाइन है, ठीक है, सारे लॉन्गिट्यूड है। इस तरह से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, तो इस तरह से हमको आसानी हो जाता है किसी भी प्लेस को लोकेट करना, ठीक है। और ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के मिलने से जो बॉक्स बनता है उसको ग्रिड बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन कुछ और नहीं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहलाता है प्राइम मेरिडियन। ये ग्रीनविच से पास होता है। टोटल 180 ईस्ट में जाता है, 180 वेस्ट में जाता है। दोनों चीज़ हम लोग देख चुके हैं। सेम चीज़ है, जो दोनों को मिलने से जो बनेगा बॉक्स जो बनता है, ठीक है, ये जो है इसको ग्रिड बोला जाता है। सबके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। आगे देखते हैं टाइम जोन। तो होता क्या है, टाइम जोन की अगर बात करें तो ये 0 डिग्री है, ये नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल। ये 0 डिग्री को क्या बोलेंगे? प्राइम मेरिडियन। ठीक है। और ये जो है वो कहाँ से पास होगा? ग्रीनविच से, लंदन से पास होता है। इसी के आधार पर जो है टाइम डिसाइड होता है, ठीक है। तो भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अगर बात करें तो वो कितना हो जाता है? ईस्ट में अगर ये 0 डिग्री जहाँ से लिया गया है वहाँ से भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो कितना है? तो 87.5 डिग्री ईस्ट है, जिसके कारण जो है भारत का जो लंदन से जो टाइम आगे रहता है, ईस्ट में क्या होता है? प्लस। ईस्ट में रहेगा तो वो पॉजिटिव होगा, और वेस्ट में जो रहेगा ग्रीनविच से उसको नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है, वेस्ट वाले को। तो ईस्ट में है तो पॉजिटिव हो गया। और ये जो है कितना देर लिया गया? तो 5 घंटा 5 आवर 30 मिनट जो है वो प्लस में रहता है। अगर यहाँ पे जो है 12 बज रहा है, ठीक है, अगर लंदन में 12 बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा? 5:30 बजेगा, सुबह होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से काम करता है। ये टाइम जोन है।
किस किस देश के पास कितना टाइम जोन है। तो ये देखिए भारत के पास एक ही टाइम जोन है, 5.5 घंटा जो है आगे चलता है लंदन से। सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स की अगर बात करें तो रूस के पास है। हाँ, एक देश के पास अलग अलग टाइम जोन हो सकता है, कई सारे टाइम जोन हो सकते हैं, जिसमें कि जो रूस के पास है, रशिया के पास, वो सबसे ज़्यादा टाइम जोन है। ठीक है, टोटल अब टाइम डिसाइड करते हैं कि कितना घंटा कैसे आगे होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे टोटल लॉन्गिट्यूड कितना हो गया, यहाँ 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, इस तरह से ईस्ट सेक्शन में चला जाएगा। ईस्ट में कितना लॉन्गिट्यूड चला जाएगा, टोटल 180, और इधर भी 180 वेस्ट। जैसे ही 180 इधर से जो पूरा होगा और इधर से 1 पूरा होगा, वही 0 डिग्री भी हो जाएगा, 360। यानी टोटल जो हो गया लॉन्गिट्यूड, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड वो कितना हो गया, 360 है ना। और टोटल आवर दिन भर में 24 घंटे, यही तो हुआ। तो यहाँ से अगर डिवाइड करें 360 को 24 से, तो कितना आता है 15, यानी कि 1 घंटा में 15 डिग्री। 15 डिग्री जैसे यहाँ से 1 2 3 इस तरह से अगर यहाँ 15 डिग्री है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट में अगर आ गया, ठीक है, तो यहाँ से आ गया ईस्ट में 15 डिग्री, तो ये 1 घंटा गुजर चुका है। यानी कि यहाँ 0 बज रहा था, 12 बज रहा था, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 1 घंटा हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। कुछ इस तरह से काम करता है। 1 घंटा में 15 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो गया, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट आ जाएगा। कैसे आएगा देखते हैं। 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। 1 आवर को 60 मिनट लिख सकते हैं। 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 60/15, ये कितना आ जाएगा, 4 मिनट आ जाएगा। यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। सेम चीज़ है। भारत की बात करें तो भारत का टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 82.5। तो 82.5 को ईस्ट में है, तो कैसे आता है वो देखते हैं हम लोग। 82.5 है। अब इसको टाइम जोन में डिवाइड करते हैं पहले। तो 1 आवर 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 घंटा। तो इसको 15 से 5 बार में इंटू कीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 3 75 डिग्री हो गया। अब वहाँ से 75 और ये 82.5 में 75 घटा दीजिए तो कितना आता है, 7.5 डिग्री। यानी कि 15 डिग्री इक्वल टू 1 घंटा। 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। तो 7.5 डिग्री इज इक्वल टू हाफ आवर। तो इस तरह से कितना हो गया, 5.5 घंटा पॉजिटिव में। तो इस तरह से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम काम करता है। ठीक है, तो चैप्टर यहीं तक था, सारा कुछ देख चुके हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है ना। उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस तरह से काम करता है, प्राइम मेरिडियन। तो चलिए यहीं तक था, थैंक यू। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है।